हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य वर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू एक्लिप्स क्लासेस। जैसा कि स्टडी कर रहे हैं हम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक है एलर्जी। ठीक है, तो एलर्जी क्या होता है? अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें एलर्जी क्या होता है, तो जब हम किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं और उस सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद हमारा बॉडी ओवर रिएक्ट करता है, वही हमारा क्या होता है, एलर्जी होता है। जैसे कि कोई अगर धूप में जाता है तो धूप में जाने के बाद उसे छींक आने लगती है। ठीक है, तो ये क्या साइन है एलर्जी का। या किसी किसी के स्किन पे क्या होता है, रैसेज आ जाते हैं धूप में जाने से, तो वो क्या है कि उसको सनलाइट से एलर्जी है। ठीक है, तो एलर्जी का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। The abnormal and unusual response to a substance by human body is called allergy। जब किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के बाद ह्यूमन का बॉडी जो है एबनॉर्मल या अनयूजुअल बिहेवियर करने लगता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस दैट काउज एलर्जी रिएक्शन आर कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, जो सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी काउज करते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं। ठीक है, और ये हम कह सकते हैं कि किसी पर्सन को किसी भी चीज से एलर्जी हो सकता है। ये नहीं है कि मतलब ये डिफाइंड ये एलर्जेंस क्या कैटेगरी है कि ये एलर्जेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी पर्सन को किसी से भी एलर्जी हो सकता है। हम तो ह्यूमन बीइंग में भी बात करते हैं, जैसे कि मुझे तुमसे एलर्जी है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ तुमको देखने के बाद, मुझे तुमसे एलर्जी है। ठीक, तो कुछ एलर्जेंस है हमारे, जैसे कि माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंडर, मेडिसिन। कुछ मेडिसिन भी होती हैं जिनको कुछ कोई इंडिविजुअल खाता है तो उनमें कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, रेसेस आ जाते हैं स्किन पे, कुछ अनयूजुअल कंडीशंस बिगड़ जाते हैं। फिर नट्स से भी बहुत लोगों को एलर्जी होता है। फिर प्लांट्स, कुछ प्लांट के लिप्स के कांटेक्ट में आने में एलर्जी हो जाता है। और सनलाइट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एलर्जेंस हैं। अब हम बात करेंगे काउज, एलर्जी का काउज। एलर्जी कैसे होता है? तो एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ठीक है, जब एलर्जन कांटेक्ट में आते हैं हमारे बॉडी में तो क्या होता है, जो हमारा मास्ट सेल होता है वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का सिक्रीशन करने लगता है। ठीक है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन एक केमिकल होता है। ठीक, और जब एलर्जी होता है तो हमारे बॉडी में आईजीई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हमने स्टडी किया है, हमारा टोटल 5 टाइप का एंटीबॉडी होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, एम, ई, डी। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के होते हैं हमारे एंटीबॉडी। तो जो हमारा आईजीई है वो प्रोड्यूस होता है हमारा एलर्जी कंडीशन में। ठीक है, और सिम्टम्स की बात करें एलर्जी की, तो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी क्रिएशन इंक्लूड स्नेजिंग, छींकें आती हैं, वाटरी आई, आंखें से पानी आता है और आंख में रेडनेस हो जाता है, आंख लाल हो जाती है, रनिंग नोज, नाक से पानी आने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और रैसेस ऑन द स्किन, स्किन पे रैसेस भी आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एलर्जी। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्सन को किस चीज से एलर्जी है। ठीक है, तो फॉर डिटरमाइनिंग द काउज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और injected with very small doses of possible allergens and the reaction is studied। okay, तो क्या होता है, जब पता नहीं लग पाता है ना कि किसी पर्सन को किस चीज से एलर्जी है, तो उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है। ठीक है, हॉस्पिटल में रखने के बाद जो जो पॉसिबल एलर्जेंस होते हैं कि लगता है कि इस चीज से उसको एलर्जी हो सकता है, उसको धीरे धीरे उससे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है उसमें, या उस पर्सन को उससे एक्सपोज किया जाता है। उसके वजह से फेदर है तो फेदर लेके उसके स्किन पे रब किया जाता है, या कोई पोलेन है तो पोलेन से उसको उस पर्सन को एक्सपोज किया जाता है, और स्टडी किया जाता है कि उस पर्सन में कोई ओवर रिएक्ट हुआ है कि नहीं। ऐसे पता लगाया जाता है हमारा एलर्जी के बारे में कि किसी पर्सन को किस चीज से एलर्जी है या नहीं है। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट की
द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी में हमारे एंटीहिस्टामिन यूज होते हैं। एंटीहिस्टामिन का एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि लिवोसिट्राजिन। लिवोसिट्राजिन हम यूज करते हैं रनिंग नोज या फिर ईटिंग में या फिर वाटरी आई में। और सेकेंड हमारा एड्रेनालिन दिया जाता है और स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, एलर्जी के ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एलर्जी फिनिश होता है गाइस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।